दुनिया में कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगती है, और कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को ज़िंदगी की दुआ मांगने के बजाय उसकी मौत की दुआ मांग रही है। दरअसल एक माँ है, हर रोज़ अपने बेटे के लिए मौत की दुआ मांग रही है, और अब उसके बेटे का मौत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। ऐसे ही हरीश नामक एक व्यक्ति है जो उसकी माँ ने बताया कि हरीश का नाम का ये युवक पिछले 11 सालों से एक ही बिस्तर पर पड़ा है। अब नहीं देखा जाता कि जैसी उसकी तकलीफ़ है नहीं देखी जाती, अब भगवान इसे अपने आप मुक्ति दे दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो गाज़ियाबाद का है और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल दिल्ली से सटे ये गाज़ियाबाद स्थित एक अपार्टमेंट हरीश नामक एक युवक पिछले 11 साल से बिस्तर पर पड़ा है। दरअसल बस उसकी सांसें चल रही है, क्योंकि बाकी ज़िंदगी की कोई निशानी नहीं बची, क्योंकि अब तक उसने धीरे धीरे शरीर की कंगाल में तब्दील होता चला जा रहा है, लेकिन मौत भी आती है तो नहीं आ रही है। इसलिए एक माँ ने अपने मायूस होकर अपने बेटे के हिस्से की मौत मांगने के लिए देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और क्योंकि हरीश न तो उठ सकता था, ना ही चल सकता था, और ना ही करवट बदल सकता था, ना ही हंस सकता था, और ना ही रो सकता था, ना बोल सकता था, ना खुद को खाना खाने के लिए बोल सकता था, और ना ही पानी पी सकता है। यहाँ तक कि वो अपने दर्द और तकलीफ़ का इजहार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हरीश एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जिसकी सिर्फ धड़कन तो है पर उसकी ज़िंदगी नहीं है। हरीश की देखभाल करने वाली उसकी माँ निर्मला का कहना है कि बिस्तर पे पड़े पड़े सड़े तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी का अब नहीं देखा जाता जैसी इसकी तकलीफ़ है, नहीं देखी जाती। हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हैं और भगवान इसे अपने आप मुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं। अब नहीं बोल रहा है भगवान इसे ठीक करे या हम इसे मुक्ति दे दे, अब इसके शरीर में कुछ भी नहीं है। ऐसे तमाम बातें आ रही थी, लेकिन घर वालों ने बताया कि 11 साल पहले शरीर हरीश की ज़िंदगी पूरी तरह अच्छे से गुजर रही थी। हरीश का पढ़ने लिखने में अच्छा उसका माइंड से भी था, वो अपने क्लास में अच्छी पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन हरीश अपनी ज़िंदगी में इंजीनियर बनना चाहता था, और उसने अपनी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए 2013 में उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी के नज़दीकी मोहाली में एक पीजी चौथी मंजिल पर स्थित कमरे में रहता था, और कॉलेज के हर बच्चों से उसका अच्छा व्यवहार था, अच्छा अपना एक रुतबा हुआ करता था। और उसने आने के बाद हर रोज़ हरीश अपने पीजी के बालकनी में खड़ा हो जाता था, और अचानक वो उस बालकनी से नीचे गिर जाता है। हरीश को फ़ौरन पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उसके सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ था। इस मामले की जब मोहाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो हरीश के घर वालों ने तब इल्ज़ाम भी लगाया था कि उनके बेटे को जानबूझकर कुछ लड़कों ने बालकनी से नीचे गिरा दिया था, और चंडीगढ़ पीजीआई में हरीश की हालत में सुधार नहीं हो रही है, और डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी, और वो हरीश को पीजीआई, यहाँ तक कि उनकी लंबी इलाज के लिए वो हालत कोई सुधार नहीं हुई। इसके बाद एम्स डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, और इसके बाद हरीश को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लाया गया। फिर भी लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल एवं फॉरेस्टिक अस्पताल के घर वालों से भर्ती कराया गया, लेकिन कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
और अलबत्ता इस इलाज की वजह से घर की माली हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। लेकिन हरीश के पिता ने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हरीश का कंपटीशन होने का था, लेकिन कंपटीशन से पहले ही ये घटना हो गई, क्योंकि हरीश के साथ जो मारपीट का आरोप लगा हुआ था वो हमने इसके शरीर पर चोट के कई निशान भी देखे थे और हरीश के बैट से मारा गया था और हमने वहाँ बैट देखा था और हरीश ने चिन्ह पर अभी भी निशान है और 20 अगस्त को इस 11 साल पूरे हो जाएंगे। मेरी पत्नी मुझे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने को कहा, लेकिन मैं अपने से उससे कहा कि मैं इस काम के लिए उनसे नहीं बोल पाऊँगा और किसी को भी नहीं अपराध दोषी दिलवा पाऊँगा। लेकिन वहीं अधिवक्ता ने बताया कि जहां उसने अपने संविधान का सवाल है तो संविधान के आर्टिकल 21 और रोज नाउड लाइफ की बात करता है, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले भी आए जिससे राइट टू लाइफ और इस प्रकार राइट टू डाई मौत होना चाहिए। पर ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट में यही मांग करेंगे, जैसे ही उसका कंडीशन इसके आधार पर हम उसको तुरंत उसका इलाज के लिए हम बोलेंगे। और हरीश की जो ज़िंदगी है अभी भी, क्योंकि उसकी माँ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि सही बात है कि अगर कोई 11 साल से लगातार एक ही बेड पे अगर बना रहेगा या उसका तबीयत ख़राब रहेगा तो ऐसे तमाम जो बोल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, जो मतलब सिर्फ देख सकता है और धड़कनें चल सकती है, तो वास्तविक में ऐसी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। फ़िलहाल उसकी माँ ने अपने हरीश के पिता से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और उसको मौत के लिए जो है आप इसका सिफारिश करिए, क्योंकि उनका बेटा था तो उनके कोख से भी जन्म लिया था, क्योंकि वो तो अपने हाथ से अपने बच्चे को नहीं मार सकते थे। फिलहाल हरीश आज भी उसका जो भी कंडीशन है भगवान करे वो ठीक हो जाए। ऐसे जो लगभग 11 साल से एक ही बेड पे है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहीं ना कहीं ऐसे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, तो भरसक प्रयास करें किसी को ऐसे ताना वगैरह न दें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि भगवान है वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसे ही रोचक और कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।